अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल अमीन। मेरे दोस्तों, आज ये आपके सामने ग़ज़वा बनी मुस्तलिक के हवाले से एक और वाक़या लेके आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। आप जानते हैं ग़ज़वा बनी मुस्तलिक के अंदर दो बड़े अहम वाक़यात पेश आए। एक पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, जो कि मेरी लास्ट वीडियो अपलोड हो चुकी है यूट्यूब के ऊपर, ज़ैद इब्न अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शॉर्ट लाइफ स्टोरी के नाम से। इसी तरह से आज दूसरा जो ग़ज़वा बनी मुस्तलिक के अंदर एक मामला पेश आया, वाक़या इफ़्क, वो भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। इफ़्क कहते हैं बदल देने को, पलट देने को, तब्दील कर देने को। बात क्या थी उसको क्या से क्या कर देने को इफ़्क कहा जाता है। ये वाक़या इफ़्क जो है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ऊपर जो बहतान लगाया गया था मुनाफिकीन की तरफ से, उस मामले को वाक़या इफ़्क कहा जाता है। इसके अंदर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ऊपर एक बहतान बांधा गया। वो इंशाअल्लाह आपको ख़ुद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ही ज़बानी आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। ये मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत है बुखारी मुस्लिम की। मुत्तफ़क़ुन अलैह यानी बुखारी मुस्लिम में सेम रिवायत आई है। बुखारी का नंबर आपको बताया था, रिवायत का आप उसको पढ़िएगा भी और आगे उसको, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लोगों तक पहुँचाइएगा भी। ये बुखारी की हदीस है 4141 यानी 4141 नंबर की हदीस। इसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी सफ़र पर जाते या किसी जंग पर जाते या किसी मार्के पे जाते, तो आप जाने से पहले कुरान अंदाज़ी करते अपनी अज़वाज में से कि किसको साथ लेके जाएंगे। जिस ज़ौजा का नंबर आता, कुरा खुल जाता, उनको अपने साथ लेके जाते। ग़ज़वा बनी मुस्तलिक के लिए हज़रत आयशा बयान फरमाती हैं कि मेरा कुरा खुला तो मुझे आप जो है अपना हम सफ़र बना के उस सफ़र पर लेके गए। जब ग़ज़वे के ताल्लुक़ से आप देख लीजिएगा उस ग़ज़वे में क्या हुआ, मुख्तसरन मैंने बयान करा है। वो ग़ज़वा किसके ख़िलाफ़ लड़ा गया था, किन के मुताल्लिक़ लड़ा गया था, वो बयान कर दिया। लेकिन यहाँ पर बस इतना सा बताऊँगा मैं आपको कि जब ग़ज़वे से फ़ारिग होकर आप आ रहे थे, तो आते में ये हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मामूर से हट के रात के वक्त कूच का हुक्म दे दिया कि रात के वक्त कहा अपने सहाबा को कि अब कूच करते हैं, हम मदीना के लिए रवाना होते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब ये बात सुनी, तो आप जो है हाजत से फ़ारिग होने के लिए आप थोड़ा एकांत में चली गई। तो आप जल्दबाजी में थी, तो जब आप वापस लौटी तो आपने अब जब सीना अपना टटोला तो वहाँ पर एक हार नहीं था जो कि यमन से आया हुआ था, तो उसे ढूंढने के लिए वापस उसी मकाम पर गई। तो इधर काफ़िला रवाना होना शुरू हो गया और काफ़िला में आप देखेंगे, सोचेंगे हज़रत आयशा को लिए बगैर कैसे चले गए, हज़रत आयशा नज़र नहीं आई क्या उन्हें। इसका मतलब ये था कि होदज होता था, होदज यानी एक डोली टाइप होती थी, उसको ऊँट पर रख दिया जाता था। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि उस वक्त हम औरतों की खान पान ग़िज़ा की कमी की वजह से हमारा वेट भी बहुत कम था, दूसरा मैं बहुत कम उम्र थी, तो इस वजह से उठाने वालों को, होदज उठाने वालों को महसूस नहीं हुआ कि मैं उसमें हूँ या नहीं हूँ। उन्होंने उठा के रख दिया। उन्होंने सोचा हज़रत आयशा जाएंगी कहाँ, यहीं पर ही तो होंगी। उन्होंने बगैर देखे, क्योंकि वो पर्दा उठा के देख भी नहीं सकते थे, क्योंकि ग़ज़वा अहज़ाब हो चुकी थी और सूरह अहज़ाब नाज़िल हो चुकी थी, पर्दे के अहकामात आ चुके थे, इसलिए उन्होंने उस पर्दे को उठा के भी नहीं देखा। अब इधर ये काफ़िला रवाना हो गया अपनी मंजिल की तरफ। हज़रत आयशा जब दोबारा वहाँ पर लौटी हैं, तो उधर आके देखा उन्होंने काफ़िला नहीं मिला। हज़रत आयशा ने जो है अपने मकाम पर ही बैठ गई, जहाँ पर वो वहाँ पर आई, जहाँ पर होदज था, जहाँ पर वो ऊँट था, वहीं पर आके बैठ गई। और हुआ ये कि उनकी कम उम्र थी, तो जाहिर सी बात है उन्हें नींद आनी थी, रात का वक्त भी था, तो आप सो गई। अब ये पूरी रात निकल गई। पूरी रात निकली तो सुबह के वक्त सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बदरी साहबी थे, ये आए और उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो है चेहरा देख लिया था, क्योंकि सोते में उनके चेहरे से चादर हट गई थी। तो हज़रत आयशा को देख के उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो हज़रत आयशा इस आवाज़ को सुन के जाग गई। उन्होंने फ़ौरन पर्दा कर लिया। इससे पता लगता है कि ग़ज़वा अहज़ाब पहले हो चुकी थी, पर्दे के अहकामात सूरह अहज़ाब में नाजिल हो चुके थे, सूरह नूर बाद में नाजिल हुई है। तो इसके बाद हज़रत आयशा ने अपना पर्दा वापस कर लिया और सफ़वान बिन मुअत्तल ने अपने ऊँट को बिठाया। उस पर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खुद अपने बलबूते पर चढ़ी हैं। सफ़वान बिन मुअत्तल ने उनकी कोई हेल्प नहीं करी, सिर्फ ऊँट को झुकाया। इसके बाद हज़रत आयशा और हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल तकरीबन अगले, मतलब रात गुजर गई, रात के सुबह हुई, सुबह के बाद दोपहर में जाके काफ़िले में मिले हैं। काफ़िले में मिले हैं जाके, तो एक मुनाफिक था, उसका नाम था अब्दुल्ला बिन अबी सलूल। उसने जो है प्रोपोगंडा करना शुरू कर दिया कि हज़रत आयशा और सफ़वान बिन मुअत्तल ये साथ कैसे थे, रात भर साथ गुजारी, अल्लाह नहीं करे क्या मामला हो गया होगा। उन्होंने बहतान बांधा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ऊपर। इस प्रोपोगंडे के दो तीन मासूम सहाबा और एक सहाबियात भी थी, वो शिकार हो गई। उनका नाम था हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये एक सहाबी थे, शायर थे। दूसरे मुस्ताह, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी बहुत हेल्प करते थे, यानी इनकी बहुत मदद फरमाते थे, माली मदद फरमाते थे।
दूसरे थे हमना, एक आखिरी की जो खातून थी वो थी हमना बिनते जहश, ये ज़ैनब बिनते जहश की बहन थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली थी। ये भी इस प्रोपेगेंडे का शिकार हो गई, क्योंकि उसने जो है ज़बान इस तरह से चलाई और इस तरह से उसने जुगलबंदी करी ज़बान की, और उसने हालत की नज़ाकत को, मौके की नज़ाकत को देखते हुए उसने इस तरह का सूर फूका कि बहुत से लोग जो शरीफ नफ्स थे वो भी इसका शिकार हो गए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को इस मामले की खबर तो मिल गई थी, लेकिन उड़ती उड़ती खबर आ रही थी, कोई पक्की और पुख्ता खबर नहीं मिल रही थी। हज़रत आयशा फरमाती कि मदीने में जाने के बाद 1 महीने तक बीमार रही। तो इसकी मामले की खबर पूरी तरह से कैसे मिली? एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपनी सहेली के साथ फ़रागत के लिए जा रही थी, तो उन्होंने पूरा वाक़या उन्हें बयान करके बता दिया। हज़रत आयशा घर आई, उन्होंने सोचा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर तो इस तरह की कोई बात क्लियर कट मुझे मालूम चलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो किसी की बात करने की इस तरह की कोई हिम्मत नहीं कि ऐसी बात कर ले। तो मुझे अपने अब्बा जान के घर पे जाना चाहिए, जो कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। उनके घर पर वो जाएंगी और वहाँ पर जाके मालूम कर लेंगी कि क्या मामला हुआ है। हज़रत आयशा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी, अल्लाह के रसूल ने इजाज़त दे दी। इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद इब्न हारिसा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जो है मशवरा करा। ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तो कहा कि अल्लाह के रसूल, हमने हज़रत आयशा के अंदर कोई बुराई नहीं देखी, कोई कमी नहीं देखी। फिर हज़रत अली ने कहा, अल्लाह के रसूल, आप पर अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों के मामले में कोई तंगी नहीं करी, आप किसी और औरत से पूछ लीजिए। बरीरा एक औरत है, आप उनसे पूछ सकते हैं हज़रत आयशा के बारे में। बरीरा ने पूछने पर बताया कि हज़रत आयशा की किरदार बिल्कुल साफ शफाफ है, उनके किरदार पर कोई दाग नहीं, बिल्कुल पाकबाज औरत है। और बस उनका मामला इतना सा है कि वो नौजवान हैं, बिल्कुल नौ उम्र लड़की हैं, बिल्कुल कम उम्र लड़की हैं। तो उनका मामला ये है कि वो आटा गूंथती हैं और आटा गूंथने के बाद सो जाती हैं और बकरी आकर आटा खा जाती है, बस इतना सा मामला है। तो इसी तरह से वो मामला उन्होंने बयान कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सख्त अजियत की शिकार थे, क्योंकि जब अपनी जोजा के बारे में इस तरह के मामला सुनने को आ रहे हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सख्त गमज़दा थे। इसी मामले को देखते हुए एक ओस और खजरज का एक बड़ा फितना होने वाला था, उसको आप हदीस में पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ बयान करने का भी वक्त भी नहीं है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ने जो उस मसले को ठंडा करा, जिस तरह से आपने ज़ैद इब्न अरकम वाली वीडियो में भी सुना होगा कि हज़रत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ने अंसार और मुहाजिरीन में झगड़ा होते होते रोक दिया गया था, इसी तरह से ओस और खजरज में भी झगड़ा होने वाला था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ने उसे सॉर्ट आउट करा। वो भी एक मुनाफिक के चलते ही हो रहा था। ये मुनाफिक जो था अब्दुल्ला इब्न अबी सलूल, इसी के नाम पर झगड़ा होने वाला था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सॉर्ट आउट कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास जाते हैं, कुछ देर बैठते हैं, बातचीत होती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बातचीत होती है। हज़रत आयशा से जो है उनकी तबीयत का मामला पूछते हैं, तबीयत कैसी है वगैरह। फिर इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक वही नादिल होती है, सूरह नूर की 10 आयतें नादिल होती हैं। उसके नादिल होने के बाद हज़रत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर्दी का मौसम था, सर्दी के मौसम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने जारी हो गए और वही वही की कैफियत जारी हो गई। फिर इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा अनवर उठाया और कहा कि आयशा, तुम्हारी बारात के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने 10 आयतें नादिल फरमाई हैं, तुम्हारी बारात कुरान में नादिल हो गई है और सूरह नूर की 10 आयतें नादिल की गई। इस वाक़े में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जो है बरियत का ऐलान करा गया, उनकी बारात का ऐलान करा गया कि वो ये बहतान झूठा था, तहमत थी, गलत बयानी करी गई थी, वाक़या इफ़्क इसको इसलिए कहा जाता है। सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बदरी सहाबी थे, उनके ऊपर भी ये तहमत थी, ज़ाहिर सी बात है। हज़रत आयशा के साथ साथ हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल के किरदार पर भी छींटे उछाले गए, कीचड़ उछालने की कोशिश थी, तो उनकी भी बारात अल्लाह तबारक तआला ने बयान फरमा दी। आप देखें, अल्लाह तबारक तआला ने इस ग़ज़वा बनु मुस्तलिक के अंदर 2 बड़े सहाबा, एक सहाबी और एक सहाबा, इन 2 की बारात नाज़िल फरमाई। सूरह मुनाफ़िक़ून में ज़ैद इब्न अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, और सूरह नूर के अंदर जो 10 आयतें नाज़िल फरमाई वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बारात में नाज़िल फरमाई। इसके कुछ अरसे बाद सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहीद हो जाते हैं एक मार्के के अंदर। तो ये एक मैंने आपके सामने बयान फरमाया। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला में कहने सुनने के साथ साथ अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आप सबसे गुज़ारिश है कि आप सब वीडियो देख के इस वीडियो को अपने साथियों दोस्तों तक भी शेयर करें। इसलिए नहीं कि हमें कोई इससे पैसे मिल रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आपका भाई, आपका साथी, आपका दोस्त, आपका घरवाला, आपका रिश्तेदार, आपका मिलने जुलने वाला भी दीन की बात समझे, जाने और उस पर अमल करने की कोशिश करे। हर किसी की बात प्रोपेगेंडे में ना आ पाए, दीन की सही नॉलेज उसको अल्लाह तबारक तआला कहने सुनने के साथ साथ अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।